हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको समीरा और उसके विचारों की भूल भुलैया की कहानी सुनाना चाहती हूँ। समीरा एक 35 इयर्स ओल्ड लेडी, बड़े शहर में रहने वाली, अपनी नौकरी और निजी जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसका दिमाग हमेशा एक अजीब दौड़ में लगा रहता था। सुबह से रात तक उसके विचार कभी ऑफिस की डेडलाइन पर अटकते, तो कभी यह सोचकर परेशान होते कि उसने अपनी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट में मदद क्यों नहीं की। उसकी यह उलझनें इतनी बढ़ गई कि वह अक्सर रात को ठीक से सो भी नहीं पाती थी। उसका तनाव उसे घेरने लगा था और हर दिन उसके जीवन में अव्यवस्था और नकारात्मकता बढ़ रही थी। एक दिन समीरा ने एक किताब पढ़ने का फैसला लिया, जिसका नाम था डिक्लटर योर माइंड। उसने किताब को पढ़ते ही महसूस किया कि उसकी सारी समस्याएं उसकी सोच की भूल भुलैया में फंसी हुई है। किताब ने उससे कहा कि पहला कदम है यह समझना कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ऐसा दोस्त है जिसे सही दिशा चाहिए। उसने एक डायरी ली और अपने विचार लिखने शुरू किए। उसने महसूस उसने महसूस किया कि उसकी चिंता की जड़ें उसकी आदतों में ही थी। वह बार बार सोचती, क्या मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छी माँ हूँ? अगर मैं ऑफिस मीटिंग में गलती कर दूँ तो क्या होगा? लेकिन जब उसने यह विचार कागज पर उतारे, तो उसे लगा कि इनमें से आधे विचार ऐसे हैं जिनका कोई ठोस आधार ही नहीं है। किताब ने उसे सिखाया कि जब भी वह खुद को नेगेटिव सोच में फंसा हुआ पाए, तो वह इसे पॉजिटिव दृष्टिकोण में बदल दे। समीरा का मन हमेशा दो जगहों पर अटका रहता, या तो अतीत की गलतियों में या फिर भविष्य की चिंता में। उसे अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में याद आता और वह खुद को बार बार कोसने लगती, मैंने वह नौकरी क्यों छोड़ी। साथ ही उसे अगले हफ्ते की मीटिंग की चिंता सताती थी। किताब ने उसे माइंडफुलनेस का महत्व समझाया। उसने एक दिन सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसका दिमाग भटक रहा था। वह इस सोच में खो गई थी कि रात को वह अपने पति से क्यों बहस कर रही थी। लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि जब भी दिमाग भटके, उसे वर्तमान पर वापस लाना है। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद समीरा ने महसूस किया कि वह अब छोटी छोटी खुशियों को देख पा रही थी, जैसे चाय का स्वाद, बेटी की मुस्कान और सूरज की पहली किरण। समीरा का सबसे बड़ा संघर्ष यह था कि उसके पास दिन के लिए कामों की एक लंबी सूची होती, लेकिन वह केवल आधे काम ही कर पाती थी। समीरा ने किताब से सीखा कि हर दिन के लिए केवल 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देना चाहिए। उसने यह भी सीखा कि ना कैसे कहा जाए। पहले वह हर किसी की मदद करने के लिए हाँ कह देती थी, जिससे उसके अपने काम अधूरे रह जाते। अब उसने तय किया कि वह केवल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देगी जो उसके जीवन के लक्ष्यों से मेल खाते हों। समीरा का फोन उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गया था। वह सुबह उठते ही इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चेक करती थी। ऑफिस में भी हर 10 मिनट सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करती। रात को सोने से पहले वह नेटफ्लिक्स पर घंटों सीरीज देखती। किताब के निर्देश पर समीरा ने अपने फोन के नोटिफिकेशन बंद कर दिए। उसने एक नियम बनाया कि वह दिन में केवल 2 बार सोशल मीडिया चेक करेगी। उसने यह भी तय किया कि सोने से 1 घंटा पहले वह अपना फोन बंद कर देगी। अब उसके पास अधिक समय था अपने परिवार के साथ, अपने शौक पूरे करने के लिए और खुद पर ध्यान देने के लिए। समीरा ने महसूस किया कि उसकी दिनचर्या में डिसिप्लिन की कमी थी। वह देर रात तक जागती और सुबह लेट उठती। इससे वह अक्सर आलस और तनाव महसूस करती थी। किताब से सबक लेकर समीरा ने अपनी नई दिनचर्या बनाई। सुबह की दिनचर्या में वह अब सुबह 6 बजे उठने लगी थी। 10 मिनट मेडिटेशन करती, 20 मिनट योगा करती। इसके बाद वह हेल्दी नाश्ता करती और रात की दिनचर्या में वह सोने से पहले अपने दिन के 3 सफलताओं को लिखती, 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ने लगा है।
समीरा का अपनी बेटी और पति से जुड़ाव कमजोर हो रहा था, वह ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों के बीच इतना उलझती जा रही थी कि उनके साथ सही से समय नहीं बिता पाती थी। कई बार उसकी छोटी-छोटी बातें झगड़ों में बदल जाती। समीरा ने तय किया कि वह हर हफ्ते अपनी बेटी के साथ समय बिताएगी। उसने अपने पति से हर दिन रात को 15 मिनट बात करने का वादा किया। उसने माफी मांगना और क्षमा करना भी सीखा। धीरे-धीरे उसने अपने रिश्तों में सुधार महसूस किया। 6 महीने के बाद समीरा का जीवन पूरी तरह बदल गया था। अब उसका दिमाग शांत और केंद्रित रहता था। वह अपने परिवार के साथ खुश थी, ऑफिस में भी बेहतर प्रदर्शन कर रही थी और खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करती थी। तो दोस्तों, समीरा की कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें नेगेटिव थिंकिंग को पहचान कर उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलने की ज़रूरत है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अपने दिन की प्राथमिकताओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डिजिटल डिटॉक्स के ज़रिए समय बचाने की ज़रूरत है और दिनचर्या बनाकर जीवन में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। अपने रिश्तों में समय और ऊर्जा निवेश करने की ज़रूरत है। अगर हम यह सब कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी समीरा की ज़िंदगी जैसी खुशहाल हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी समीरा की कहानी, जिसने डिक्लटर योर माइंड नामक बुक से अपने जीवन में बहुत से सुधार किए और अपने दिमाग को शांत और प्रोडक्टिव बनाया। अगर आपको यह तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली है। और अगर आपको मेरी मेरी बुक की समरीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इस बुक से रिलेटेड चैलेंज के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।